राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची मध्य प्रदेश में। मंदसौर विधायक व प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, मृत कांग्रेस को पुनर्जीवित करने पहुंची यात्रा। मध्य प्रदेश में 12 दिन तक रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब आगरमालवा के बाद राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा को लेकर मंदसौर विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू सभ्यता में 12वें का मतलब क्या होता है यह सब जानते हैं। इसी तरह कांग्रेस की यात्रा का आज 12वां हो चुका है और वह जा चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलेगी। इस यात्रा के दौरान राजगढ़ जिले के कांग्रेस नेता का भी निधन हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मंदसौर विधायक व प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि धारा 370 हटाने का स्वागत क्यों नहीं राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ने का काम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना कि सचिन पायलट गद्दार कैसे हैं एवं अन्य विषय पर भी चर्चा की गई। निकल नहीं रही मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में 12 दिन रहे और आप जानते हैं कि 12वें का क्या एक सांस्कृतिक दौर में 12वें का क्या मतलब होता है। ये 12वीं है तो 12वां हो गया, 12 दिन निकाल दिए उन्होंने। और ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं से कहीं नहीं लग रही है। ये है कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा है। कांग्रेस का जो वजूद समाप्त हो गया है पूरे देश भर में, उसको कहीं ना कहीं स्थापित करने का ये प्रयास है। और राहुल गांधी जी से हम पूछना चाहेंगे कि आपके पुरखों ने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और आपके पूज्य पिताश्री तक, राजीव गांधी तक, बीच में इंदिरा गांधी जी भी, और कांग्रेस के अन्य प्रधानमंत्री क्यों नहीं महू में आए। अंबेडकर जी की वो जन्मस्थली है, वहाँ पर अगर जाने का किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। अनुसूचित जाति की बात करते हो, भारत जोड़ने की बात करते हो, और आज आपको महू की याद आ रही है, अंबेडकर जी की याद आ रही है। जननायक स्वतंत्रता के आंदोलन के पुरोधा हमारे जो टंटिया मामा भील हैं, उनके भी स्टैचू पर जा कर के नमन करने का सूद आज आपको पड़ रही है। ये स्टैचू भी अगर किसी ने लगाई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लगाई है। जननायक की का जो वजूद था, उस वजूद को स्थापित करने का, उसको प्रचारित करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आपको टंटिया मामा भील कहाँ से नज़र आ गए? वो जननायक की आपको क्यों याद आ गई? आपकी दादी को, आपकी नानी को, आपके पिताजी को, आपके अन्य पुरखों को, पूरी कांग्रेस पार्टी को क्यों याद नहीं आई है? और अगर आप भारत जोड़ो की यात्रा कर भी रहे हैं, 12 दिन तक आप मध्य प्रदेश में रहे, हम फिर प्रश्न करना चाहेंगे, पूछने का अधिकार हमको भी है कि भारत जोड़ने में 370 की आज़ादी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर वासियों को दी, 370 समाप्त की है, तो आप क्यों नहीं 370 का बखान कर रहे हैं? आप क्यों नहीं भारत जोड़ो के एजेंडे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने बड़ा काम किया? हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत टूटा हुआ था, 370 करके समाप्त करके आपने भारत को जोड़ने का काम किया है। अनेक प्रश्न हैं। क्या चुनाव स्टैंड क्या मानते हैं? अरे निश्चित रूप से चुनाव में अपनी शाखों का जाना था तो गुजरात में जाना था ना। अब इन पप्पू महाराज को तो सब जानते हैं कि इनका काम का काज क्या है। 12 दिन इधर निकल रहे हैं, कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, और गुजरात में चुनाव में गुजरात में क्यों नहीं गए? कितने दिन गए? और चुनावी स्टैंड इसलिए है कि मध्य प्रदेश में नेताओं को एकजुट करने का प्रयत्न है। अभी देखिए आगे देखिए होता क्या है। अभी राजस्थान की तरफ आज कूच कर रही है, और राजस्थान में जिस धरा पर जाएंगे तो हम तो राहुल गांधी जी से पूछेंगे कि आप बताइए कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपकी पार्टी में ये जो सचिन पायलट है ये गद्दार कैसे है? भाई भारत जोड़ने की बात कर रहे हो तो भारत की धरती पर ये गद्दार लोग कैसे हैं? और कौन गद्दार है? इन्हीं के पार्टी का वरिष्ठ विधायक सचिन पायलट, जिसको मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये तो पार्टी का गद्दार है। तो तुम तो गद्दारों के सीमा रेखा में प्रवेश कर रहे हो। आप ही के दल के नेता गद्दार कह रहे हैं, आप ही के दल के नेताओं को। तो गद्दार तो उस समय थे जब अंग्रेज़ों का शासन था। धन्यवाद।